जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती रहती है वैसे वैसे पैसे कमाने के तरीके बदलते रहते। बट मैं आज एक ऐसे तरीके के बारे में बताने वाला हूँ जो हजारों साल पहले भी था, आज भी है और हजारों साल बाद भी होगा। वो है सेल्स। और सेल्स के अंदर पैसा कमाने के लिए आपको चाहिए एक मनी मेकिंग प्लान। तो आज हम एक ऐसे मनी मेकिंग प्लान के बारे में बात करेंगे, अगर आपकी जेब अभी खाली है तो अगले 6 महीने में आप इसके ऊपर काम करके लाखों रुपए महीने के कमा सकते हो। क्योंकि इस मनी मेकिंग प्लान ने इंडिया में 5000 से ज्यादा मिलियनर्स को प्रोड्यूस किया। और आपको पता ही है, मिलियनर एक ऐसा पर्सन होता है जिसकी सालाना प्रॉफिटेबल इनकम 10 लाख से ज्यादा होती है। तो रेडी हो जाओ पैसा कमाने के लिए और जानने के लिए कि आखिर है क्या ये मनी मेकिंग प्लान। सो गाइज, आपको दिख रहा होगा ये मनी मेकिंग प्लान और इसमें आपको 5 लेवल्स इनिशियली दिख रहे होंगे। तो पांचों लेवल्स, जो हमारा फर्स्ट लेवल है उसका नाम है नोवस कस्टमर, सेकेंड जो हमारा लेवल है उसका नाम है असिस्टेंट सुपरवाइजर, जो हमारा थर्ड लेवल है वो सुपरवाइजर, फिर देन एएम एंड देन हमारा ड्रीम लेवल मैनेजर। सो इन लेवल्स पर एक मिनिमम इनकम पोटेंशियल होता है। मैं आपको वो इनकम पोटेंशियल बता देता हूँ और उसके बाद हम डीप कैलकुलेशन में चलते हैं कि एक्चुअल में ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाती हैं। सो जो हमारा इनिशियल लेवल है नोवस कस्टमर, इस लेवल पे आप 15 to 20,000 रुपीज मंथली अर्न कर सकते हो, इतना इनकम पोटेंशियल होता है। जो हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल है, यहाँ पर आप 30 to 35K अर्न कर सकते हो। जो हमारा नेक्स्ट लेवल है सुपरवाइजर, एक ऐसा लेवल है जहाँ पर आपकी इनकम 40 to 45K क्रॉस कर जाती है, इतना इनकम पोटेंशियल होता है। एम लेवल पे आप 70,000 रुपीज तक अर्न कर सकते हो। और फाइनली मैनेजर लेवल, जहाँ पर आप 1 लाख रुपीज से ज़्यादा अर्न करने लगते हो। इन सब की शुरुआत होती कहाँ से? इन सब की शुरुआत होती है आपकी टोटली फ्री ज्वाइनिंग से। जैसे ही आप फॉरएवर का पार्ट बनने के लिए आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, टोटली फ्री ज्वाइनिंग होती है। हमारा एक ऐप होता है जिसका नाम है माई फॉरएवर इंडिया। आपके पास एक स्पॉन्सर आईडी होनी चाहिए, आपने उस ऐप में लॉग इन करना है, अपनी डिटेल्स फिल करनी है और आपको एक 12 डिजिट की आईडी मिल जाती है। वो 12 डिजिट की आईडी आपकी 160 प्लस कंट्रीज में डे 1 से एक्टिव होती है। इसका ये मतलब है आप इस बिजनेस को 160 देशों में कर सकते हो। अब जैसे ही आप नोवस कस्टमर बनते हो तो कंपनी आपको कंपनी के हर प्रोडक्ट पे 5% का डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। नोवस कस्टमर लेवल एक ऐसी चीज है इस लेवल के बारे में जो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, जिससे टोटली गेम चेंज हो जाती है। हमारा जो अगला लेवल है वो है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के लिए आपको 2cc का टर्नओवर करना होता है। अब 2cc का टर्नओवर करने के लिए पहले आपको एक टर्म समझनी होगी जिसे हम बोलते हैं सीसी। आखिर ये सीसी होती क्या है? सीसी का मतलब होता है केस क्रेडिट। आपको पता है फॉरएवर 160 से ज्यादा देशों में, अब हर कंट्री में अलग करेंसी चलती है, हर कंपनी के टैक्सेस अलग होते हैं, इसलिए हर कंट्री में प्रोडक्ट का प्राइस भी वेरी करता है। एक कॉमन चीज निकाली जिससे किसी के साथ भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो पाए और सब एक कॉमन चीज पर काम कर सकें। तो जो कंपनी की करेंसी है उसे हम बोलते हैं केस क्रेडिट, इसे कॉमन करेंसी भी बोला जाता है। तो ये जो केस क्रेडिट है इसे हम डिनोट करते हैं सीसी से, ठीक है। कंपनी ने हर प्रोडक्ट को कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी का एक प्रोडक्ट है हनी, उसे कंपनी ने दे दिए 100 पॉइंट्स। एक और प्रोडक्ट है कंपनी का एलोवेरा, उसे दे दिए कंपनी ने 150 पॉइंट्स। तो जब ये पॉइंट्स ऐड कर एक्यूमुलेट करके 1000 हो जाते हैं, 1000 पॉइंट्स का मतलब होता है 1cc एंड सिमिलरली 2000 पॉइंट्स का मतलब होता है 2cc। आई थिंक आपको ये cc तो समझ आ गई होगी। अगर मैं इंडियन करेंसी में बताऊं तो जो 1cc है उसकी वैल्यू होती है लगभग 18 से 19,000 और जो 2cc है उसकी वैल्यू होती है 36 से 38,000 की। क्योंकि आपकी जो 2cc है वो टोटली डिपेंड करती है प्रोडक्ट्स के पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। अगर आपको अपना जो हमारा जो नेक्स्ट लेवल होता है, अगर आपको अपना एएस लेवल अचीव करना है उसके लिए आपको अपना 2cc का टर्नओवर करना पड़ता है। इनफैक्ट मैं अभी एक और फ्यूचर में एक ऐसी वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप 2cc कैसे 5 तरीकों से कंप्लीट कर सकते हो। जैसे ही आप अपना 2cc कंप्लीट करते हो, आपको याद है
जब हम नोवस कस्टमर पे थे तो हमें सिर्फ 5% डिस्काउंट मिल रहा था, बट जैसे ही हमने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव करा, हमारा डिस्काउंट 5 से बढ़कर सीधा 30% का हो गया। मतलब अब आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर 30% डिस्काउंट मिलता है, प्लस आपकी सेकंड टाइप की इनकम खुलती है जिसे हम बोलते हैं कैशबैक। मतलब हर परचेस के ऊपर आपको 5% का कैशबैक आता है। मतलब जो आपका टोटल डिस्काउंट हो गया वो हो गया है 35%। मतलब आपको हर प्रोडक्ट 35% ऑफ में मिलने लग गया। अब एक सिंपल सी चीज बताओ यार, बिजनेस का क्या मतलब होता है? बिजनेस का सिंपल सा मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटीज। जो आपके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग का प्राइस है, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, और जिस कॉस्ट पर आप प्रोडक्ट मार्केट में दे रहे हो, जो उसके बीच का प्रॉफिट होता है, वही बिजनेस होता है। तो यहाँ पर आपको फ्लैट 35% डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे आप बहुत ज्यादा मार्जिन है, जिससे आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हो। अब एएस लेवल पे यार ये तो नॉर्मल हल्की बातें हो गई, बट अब आगे जो 2 और इनकम्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, वो गेम चेंजिंग इनकम है। जो थर्ड तरीके की इनकम होती है, जो आपको एएस लेवल पे ही मिलने लगती है, उसका नाम होता है न्यू ज्वाइनिंग बोनस। अब यार आखिर ये न्यू ज्वाइनिंग बोनस है क्या? न्यू ज्वाइनिंग बोनस ये है कि एएस लेवल पे कंपनी आपको ये राइट दे देती है कि आप अपना नेटवर्क बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हो। तो जैसे ही आपने अपना एएस लेवल क्वालिफाई करा, अब आपको 25% का न्यू ज्वाइनिंग बोनस आने लगता है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने एक डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में 4 लोग हैं, ठीक है, आपके फ्रंट में, जिन्होंने 2cc का टर्नओवर कर लिया। आपको जो प्रॉफिट्स मिलते हैं वो मिलता है बीआरपी पे। बीआरपी का मतलब होता है बोनस रिकैप प्राइस। देखो, जो प्रोडक्ट मार्केट में सेल होते हैं वो होते हैं एमआरपी पे, बट उसको अगर हम एमआरपी से टैक्स को हटा दें तो उसका मतलब होता है बीआरपी। मतलब जो हमें बोनस मिलेगा वो हमें मिलेगा बीआरपी पे, ना कि ना एमआरपी पे। सो हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारा बीआरपी है वो अप्रॉक्स 30,000 होने वाला है, इससे इनफैक्ट ज्यादा ही होगा। और जो हमारी टोटल 2cc थी वो 38,000 की है। बीआरपी हमने अज्यूम कर लिए 30,000। तो 30,000 पे अगर हमें 25% का न्यू ज्वाइनिंग बोनस आया, मतलब एक सिंगल रिक्रूटमेंट से हमने 7,500 का बोनस अर्न कर लिया। मतलब आपके फ्रंट में किसी ने 2cc करी, आपको 7,500 का बोनस आ गया। अगर आपके फ्रंट में 4 लोगों ने 2cc करी, मतलब आपका टोटल बोनस कितना हो गया? 30,000। एक सिंगल रिक्रूटमेंट से 7,500, 4 रिक्रूटमेंट से कितना आ गया? 30,000 का बोनस। बट अब क्वेश्चन ये आता है, आपने 4 लोगों को रिक्रूट करा, ठीक है, आपको उनसे बोनस आ गया, ठीक है, बट जिन लोगों को आपने रिक्रूट करा है, एक एग्जांपल मैंने डायग्राम में बनाना है, ये पर्सन को मैंने डिनोट करा है ए से। फॉर एग्जांपल मान लो जो ए है, इसने आगे 2 पर्सन को और रिक्रूट करा। अब इसने इन दोनों को रिक्रूट करा, तो ए को 2cc से 7,500 और इसकी 2cc से 7,500, मतलब ए को बोनस आ गया 15,000। ए को तो 15,000 का बोनस आ गया। बट ये जो आपके सेकेंड जनरेशन में लोग हैं, ये जो आपकी सेकंड जनरेशन है, जिन्हें आपकी टीम ने रिक्रूट करा, जो आपकी सेकंड जनरेशन में टर्नओवर हुआ है, क्या आपको वहां से कोई इनकम आई? आपको वहां से एक सिंगल रुपी की भी इनकम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि फॉरएवर में एक सिंपल सा फंडा है, फॉरएवर में सेम लेवल से पैसा नहीं आता। ये जान के आप दुखी हो गए होंगे, बट गुड न्यूज ये है यार कि फॉरएवर में सेम लेवल से सीसी जरूर आती है। अब ये सीसी से क्या होता है? असली गेम सीसी का है। आपके फ्रंट में 4 लोगों ने 2cc करी, आपको उन हर एक सिंगल पर्सन से 2-2 cc आपके लिए काउंट हो गई। वो इंडिविजुअली उनके लिए 2-2 cc काउंट हुई, बट आपके लिए टोटल कितनी cc काउंट हुई? 8 cc। अब ये जो ए है, ये आपके फ्रंट में था, इस पर्सन ने आगे 2 लोगों को और रिक्रूट करा, तो बाकी 2 लोगों ने भी 2-2 cc करी, तो टोटल कितनी cc हो गई? 4। अब ए के लिए तो ये 4 cc काउंट हुई और ये 4 cc आपके लिए भी काउंट होगी। मतलब आपके पूरे नेटवर्क में जितनी भी cc हो रही है वो आपके लिए काउंट होगी। इसका फायदा क्या होगा? इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा, अगर आपको फॉरएवर में ग्रो करना है तो आपको सीसी चाहिए। अब आप काम बहुत ज्यादा आसान हो चुका है, क्योंकि हमें सीसी हर जगह से आ रही है, हमारे टीम मेंबर से आ रही है। मतलब अब हमें काम अकेले नहीं करना पड़ रहा, अब हम एक टीम के साथ काम कर रहे हैं। इसलिए बोला जाता है योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। अब आपको ये पॉजिटिव चीज
मिलेगी। वो पॉजिटिव चीज क्या होगी कि अगर आपको अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव करना है तो आपने ध्यान से देखा होगा यहां पर क्या लिखा है 25 सीसी। ये 25 सीसी आपको अकेले नहीं करनी होती, ये 25 सीसी आपको अपनी टीम के साथ करनी होती है। तो जब आप और आपकी टीम मिलाकर किन्हीं भी 2 महीनों में 25 सीसी का टर्नओवर कर दोगे तो आप अपना ड्रीम लेवल यानी सुपरवाइजर लेवल अचीव करोगे। देखो सिंपल सी चीज है, जितने ज्यादा बड़े लेवल पे आप होंगे उतने ज्यादा इनकम्स आपको आएंगे और उतने ज्यादा आपका पे आउट भी होगा। सो अब आई थिंक आपको ये न्यू ज्वाइनिंग बोनस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बट एएस लेवल पे इनकम यहीं खत्म नहीं होती। एएस लेवल पे एक और प्रकार की इनकम होती है जिसे हम बोलते हैं बूस्ट बोनस। इसका ये मतलब है आपको 5% एक्स्ट्रा इनकम आती है। अभी 5% एक्स्ट्रा इनकम के लिए आपको क्या करना होता है, आपको एक सिंपल सी क्वालिफिकेशन करनी होती है जिसे हम बोलते हैं 1+3। मतलब आपको एक्टिव बिजनेस करना होता है। 1 सीसी का बिजनेस अपनी आईडी पर और 3 सीसी का बिजनेस आपको नोवस कस्टमर पे करना होता है। अगर आप ये क्वालिफिकेशन करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 5% की इनकम आती है। इसका ये मतलब है कि जो आपको पहले 7,500 रुपए आ रहे थे न्यू ज्वाइनिंग से, अगर आप 1+3 एक्टिव हो तो आपको 9,000 का बोनस आएगा। मतलब 5% आपको ज्यादा आ रहा है। ठीक है, सो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। एएस लेवल पे आई थिंक आपको इनकम का स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर होगा। तो जो हमारा नेक्स्ट लेवल है वो है सुपरवाइजर लेवल। अब सुपरवाइजर लेवल में आपने देखा होगा एएस लेवल पे हमारा डिस्काउंट कितना था, 30%। अब हर लेवल पे जो डिस्काउंट है वो सेम रहेगा। मैं बहुत बड़े लेवल पे हूं, मेरा भी डिस्काउंट सेम है, बट बढ़ेगा क्या, बढ़ेगा आपका कैशबैक। आप ध्यान से देखो, हमारा येलो कलर से मैंने लिख रखा है एएस लेवल पे आपका कैशबैक कितना था, 5%। बट सुपरवाइजर लेवल पे आपका कैशबैक कितना है, 8%। मतलब जो टोटल हमें डिस्काउंट मिल रहा था एएस लेवल पे था वो था 35%। बट अब आपको सुपरवाइजर लेवल पे टोटल डिस्काउंट मिलेगा 38%। न्यू ज्वाइनिंग बोनस एएस लेवल पे मैंने आपको बताया था, जो न्यू ज्वाइनिंग बोनस है वो कितना था, 25%। अगर आप बूस्ट बोनस लेते तो आपको 30% मिलता। बट जैसे ही आपने सुपरवाइजर किया, अब आपका लेवल अप हुआ तो भाई इनकम तो अप होनी है, तो आपका 25% से न्यू ज्वाइनिंग बोनस कितना हो गया, 33%। पहले जब आप एक पर्सन को रिक्रूट कर रहे थे तो आपको 7,500 रुपए का बोनस आ रहा था। बट अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे रिक्रूटमेंट कर रहे हो तो आपको 9,900, मतलब एक सिंगल रिक्रूटमेंट पे 10,000 का बोनस आ रहा है। 7.5 से सीधा 10,000। तो ये पावर होती है लेवल की। तो अगर आप इस मनी मेकिंग प्लान को अच्छे से समझ रहे हो तो आप एक चीज याद रखो कि आपको जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने लेवल्स अचीव करने। सुपरवाइजर लेवल पे आपकी एक और नई प्रकार की इनकम खुलती है जिसे हम बोलते हैं वॉल्यूम बोनस। अब भाई ये वॉल्यूम बोनस का फंडा क्या है? वॉल्यूम बोनस का फंडा ये है कि आप जैसे ही सुपरवाइजर बनते हो तो आपकी टीम में कुछ असिस्टेंट सुपरवाइजर्स भी होंगे। तो सुपरवाइजर लेवल पे आपने ये देख लिया कि हम यार अगर एक सिंगल रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो हमें ऑलमोस्ट 10,000 रुपए का बोनस आ रहा है। सुपरवाइजर लेवल पे अगर आपने 5 लोगों की 2 सीसी करवाई, आपने सिर्फ 5 रिक्रूटमेंट्स करी तो आपको 50,000 तो सीधा फ्रंट का ही आ गया। और सुपरवाइजर लेवल पे एक और अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास कि आप रॉयल्टी इनकम अर्न कर सकते हो। अब रॉयल्टी इनकम क्या होती है? रॉयल्टी इनकम के लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला जानना होगा। आपको रॉयल्टी इनकम के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला जानना होगा, वो है पर्सनल बोनस माइनस पर्सनल बोनस। पर्सनल बोनस क्या, मैंने आपको बताया था ना, कैशबैक। चलो मैं आपको दोबारा से दिखाता हूं, वो हमारा जो चार्ट है। सुपरवाइजर का पर्सनल बोनस कितना है, कैशबैक 8%। असिस्टेंट सुपरवाइजर का पर्सनल बोनस कितना है, 5%। तो हमने दोनों को माइनस कर देना है। तो 8 - 5 कितना होता है, 3। मतलब कि सुपरवाइजर को असिस्टेंट सुपरवाइजर से 3% की वॉल्यूम आएगी, मतलब 3% की रॉयल्टी आएगी। जितना भी काम असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम में होगा, जितना भी टर्नओवर असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम में होगा, उसका 3% सुपरवाइजर को आएगा। यह है पैसिव इनकम। ये पैसिव इनकम हर पर्सन को अर्न करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। ये रॉयल्टी इनकम सिर्फ कुछ ही लोग अर्न कर पाते हैं, कुछ ही बिजनेसेस में, ठीक है। और ये बहुत अच्छी इनकम होती है। एक ऐसी इनकम होती है जिसके लिए आप काम ना करो बट आपको रॉयल्टी आ रही है, आपको पैसिव इनकम आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप
एक जॉब में हो, अगर आप 10 दिन ना जाओ तो आपको एक सिंगल रुपी भी बॉस नहीं देने वाला। बट अगर आपने एक प्रॉपर्टी ली और उसे रेंट पे चढ़ा दिया तो हर महीने आपको वहां से रेंट आएगा। अब उसके लिए आप काम थोड़ी कर रहे हो। तो सिमिलरली ये वॉल्यूम बोनस ऐसी रॉयल्टी इनकम होती है जिसके लिए आप काम करो या ना करो, बट वो आपको 3% आ रही है। बट हाँ, इसके लिए आपको एक्टिव क्वालिफिकेशन अपनी करनी पड़ती है। सो आई थिंक आपको वॉल्यूम बोनस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो गाइज, इसके बाद आता है असिस्टेंट मैनेजर लेवल। असिस्टेंट मैनेजर लेवल में भी सेम चीजें होती है। जैसे ही आपका लेवल अप हुआ है तो आपका डिस्काउंट भी बढ़ेगा, आपका न्यू ज्वाइनिंग बोनस भी बढ़ेगा, आपका वॉल्यूम बोनस भी मिलेगा, आपको सुपरवाइजर से भी इनकम आएगी, एएस से भी इनकम आएगी। बट अब हम चलते हैं डायरेक्ट मैनेजर लेवल पे, क्योंकि मैनेजर लेवल की चीज अगर आपने समझ ली तो आपको बाकी के सारे लेवल अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो जो मैनेजर लेवल होता है, मैंने यहाँ रेड कलर से लिख रखा है ड्रीम लेवल। अब इसे हमने ड्रीम लेवल क्यों बोला है? ड्रीम लेवल मैंने इसलिए बोला है क्योंकि जैसे ही आप अपना मैनेजर लेवल अचीव करते हो, जो आपका डिस्काउंट है वो सेम रहता है 30%, मैंने बताया था, बट बढ़ता गया आपका कैशबैक बढ़ता है। एएस लेवल पे जो कैशबैक सिर्फ 5% था, वही कैशबैक मैनेजर लेवल पे हो जाता है 18%। मतलब ये 18% बहुत बड़ी गेम चेंज करता है। कैसे करता है वो समझेंगे हम। मतलब आपको जो टोटल डिस्काउंट मिलता है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स पर वो होता है 48%। मतलब आपको प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट आधे रेट में मिलने लगते हैं। जो मार्केट में प्रोडक्ट्स जा रहे हैं वो आपको आधे रेट में मिल रहे हैं। उसके बाद थर्ड तरीके की जो हमारी इनकम होती है वो होती है न्यू ज्वाइनिंग बोनस। जैसे ही आप मैनेजर अपना अचीव करते हो तो आपका जो न्यू ज्वाइनिंग बोनस है वो बढ़कर हो जाता है 43%। इसका क्या मतलब है कि मान लो मैनेजर लेवल पे आपने फ्रंट में किसी की 2 सीसी करवाई, आपने 2 सीसी एक पर्सन की करवाई, आपको उस 2 सीसी से 43% इनकम आती है, न्यू ज्वाइनिंग बोनस आता है। 30,000 का 43% कितना होता है लगभग 13,000। इसका ये मतलब अगर आपने सिर्फ 3 2cc करवाई है तो आपको 40,000 रुपए की इनकम आ गई यार। अगर आप 10 लोगों की 2cc करवा रहे हो मतलब 1,30,000 आपने सिर्फ न्यू ज्वाइनिंग बोनस से अर्न कर लिए। मैनेजर लेवल में इतना पोटेंशियल है ना कि अगर आप फ्रंट में काम कर रहे हो तो आप लाखों रुपए लिटरली सिर्फ न्यू ज्वाइनिंग बोनस से अर्न कर सकते हो। न्यू ज्वाइनिंग बोनस गेम हो चुका है, न्यू ज्वाइनिंग बोनस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बट रियल गेम है जो मैनेजर लेवल की वो है पैसिव इनकम, रॉयल्टी इनकम। ये ऐसी इनकम है जिसके लिए आपको काम नहीं करना पड़ता, बट फिर भी मैनेजर लेवल पे आप बिना काम करे भी लाखों रुपए कमा सकते हो। वो कैसे कमा सकते हो? वो कमा सकते हो वॉल्यूम बोनस से। तो समझते हैं यार वॉल्यूम बोनस को, कि वॉल्यूम बोनस का आखिर फंडा क्या होता है। यहां पर मैंने लिख रखा है रियल गेम, असली गेम वॉल्यूम बोनस की। तो वॉल्यूम बोनस को समझते हैं। तो आपने देखा होगा मैंने ये डायग्राम बना रखा है ताकि आपको एक एक चीजें मैं अच्छे से समझा पाऊं। मैनेजर लेवल पे हमारा जो कैशबैक है जिसे हम बोलते हैं पर्सनल बोनस 18% है। असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे हमारा पर्सनल बोनस 13% होता है। सुपरवाइजर लेवल पे पर्सनल बोनस कितना होता है? 8%। और असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे पर्सनल बोनस कितना होता है? 5%। तो मैंने आपको बताया था सुपरवाइजर लेवल जब मैं आपको समझा रहा था कि वॉल्यूम बोनस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें एक सिंपल सी मैथ्स करनी है, पर्सनल बोनस माइनस पर्सनल बोनस। अब मैनेजर का पर्सनल बोनस कितना है? 18। असिस्टेंट मैनेजर का पर्सनल बोनस कितना होता है? 13। तो 18 माइनस 13 कितना होता है? 5%। मतलब मैनेजर को असिस्टेंट मैनेजर से 5% की रॉयल्टी इनकम आती है। मैनेजर का जो पर्सनल बोनस है वो 18। कितना है मैनेजर का? 18। सुपरवाइजर का कितना है? 8। 18 माइनस 8 कितना होता है? 10। तो सुपरवाइजर से मैनेजर को कितनी रॉयल्टी आती है? 10% की। मैनेजर का पर्सनल बोनस कितना है? 18। और असिस्टेंट सुपरवाइजर का पर्सनल बोनस कितना है? 5। 18 माइनस 5 कितना होता है? 13। मतलब आपको 13% की रॉयल्टी आती है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से। ये जो मैंने परसेंटेजेस बताई है ना, जब हम इनकम कैलकुलेट करेंगे ना आपका दिमाग घूमने वाला है। मैं आपको ऐसी चीज बताने वाला हूं ना कि आप कहोगे यार मेरे को बस मैनेजर बनना है जल्दी से जल्दी।
आप ये मानो, तो आई थिंक आपको अब तो मैंने इतनी बार आपको बता दिया, इतनी बार हमारी रिवीजन हो गई है कि आपको याद हो गया होगा। एएस से हमें वॉल्यूम कितनी आएगी 13%, सुपरवाइजर से आएगी 10% और असिस्टेंट मैनेजर से हमें कितनी वॉल्यूम आएगी 5%। तो यहाँ पर मैं अपना फोन ले लेता हूँ ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। तो हम एक एवरेज मानते हैं, अब हम सिर्फ वॉल्यूम बोनस रॉयल्टी इनकम कैलकुलेट करते हैं जिसे आप लिटरली सोते सोते अर्न करते हो। सो असिस्टेंट सुपरवाइजर से हम शुरू करते हैं। सो एएस लेवल पे एक एएस ऐसा पर्सन होता है जो एवरेजली 4 सीसीज का बिजनेस करता है। मैं आपको बताऊं एएस इससे ज्यादा सीसीज का बिजनेस करता है, बट मैं एक लीस्ट लेके चलूंगा कि हाँ वर्स्ट केस में कितना हो सकता है। तो एएस लेवल मान लेते हैं, एएस पर्सन मिनिमम 4 सीसी का बिजनेस करता है। एक मैनेजर की टीम में 2 एएस तो होंगे यार, 2 एएस अगर 4 सीसी का बिजनेस कर रहे हैं तो टोटल सीसी कितनी हो गई 8 सीसी। तो 1 सीसी की कॉस्ट मैंने आपको बताई थी टैक्स हटा के, क्योंकि हमारा जो बोनस है वो बीआरपी पे कैलकुलेट होता है। तो 8 सीसी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 15,000 से। तो जब 8 सीसी को हमने मल्टीप्लाई करा 15,000 से, टोटल टर्नओवर कितना हुआ 1,20,000 का। टोटल एएस ने कितना टर्नओवर करा 1,20,000 का। अब एएस को जो इनकम आनी थी वो ऑलरेडी एएस को आ चुकी है, जो एएस लेवल पे मैंने आपको बताया था। बट आप मैनेजर हो तो आपको एक रॉयल्टी इनकम आनी है। 1,20,000 का आपको कितना आना है 13% आना है। कितना आना है भाई 13% आना है। तो हम कैलकुलेट करते हैं भाई 1,00,000 का 13% कितना होगा, ये होगा लगभग 15,000। तो मतलब एएस से हमें कितनी इनकम आ गई 15,000 की इनकम हमें एएस से आ गई। ठीक है, अब हम चलते हैं सुपरवाइजर पे। एक सुपरवाइजर मिनिमम 15 सीसी का बिजनेस करता है। एक मैनेजर की टीम में मिनिमम यार 2 सुपरवाइजर्स तो होंगे। तो मान लेते हैं कि अगर एक सुपरवाइजर 15 सीसी का बिजनेस कर रहा है तो 2 सुपरवाइजर कितना बिजनेस करेंगे, 2 सुपरवाइजर्स मिनिमम बिजनेस करेंगे 30 सीसी का। तो 30 सीसी की हम वर्थ कैलकुलेट करते हैं, तो हम 30 सीसी को इंटू करते हैं 15,000 से। तो 30 सीसी को जब हमने 15,000 से कैलकुलेट करा तो हमारा आ गया 4.5 लाख। मतलब जो टोटल टर्नओवर सुपरवाइजर्स ने मिलके करा है वो करा है 4.5 लाख, और 4.5 लाख का 10%, ये तो सिंपल मैथ्स है, 45,000 रुपए की इनकम हमें किससे आ गई, हमारे सुपरवाइजर लाइन से। देख रहे हो 10% से कितना हम अर्न कर पा रहे हैं, यही मजा है मैनेजर का। अब एक एएम हमारी टीम में, एक एएम मिनिमम यार 50 सीसी तो करेगा। एक हमारा जो एएम होगा वो मिनिमम 50 सीसी तो करेगा। तो हमारा एएम 50 सीसी करेगा, मान लेते हैं सिर्फ एक ही एएम है, तो टोटल हमारी 50 सीसी हो रही है। एक सीसी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, मैंने आपको बताया था 15,000। तो 50 × 15, तो हमारा टोटल टर्नओवर हो गया 7.5 लाख, और 7.5 लाख का हमें कितना आ रहा है मात्र 5%, जो होता है लगभग 37,500। ठीक है, सो अलग अलग लेवल से हमें अलग अलग इनकम आ गई। हमें असिस्टेंट सुपरवाइजर से आए ऑलमोस्ट 15,000 रुपए, सुपरवाइजर लाइन से आए 45,000, और हमें एएम लाइन से आए 37,000 रुपीज। मतलब आप ये मान लो हमें टोटल कितनी इनकम आ गई, टोटल 45 + 15 ये हो गया आपके 60, और ये 97, मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए की तो हमें पैसिव इनकम ही आ गई। और मैंने आपको क्या बताया था, मैनेजर पे न्यू ज्वाइनिंग बोनस कितना होता है, न्यू ज्वाइनिंग बोनस होता है 43%, मतलब एक सिंगल ज्वाइनिंग पे आपको 13,000 आते हैं। अगर आप ज्यादा नहीं 3 एज बना रहे हो 40,000 रुपए आपको यहां से आ गए। पैसिव इनकम जो आपको रॉयल्टी इनकम आई है वो आई है ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए, 97,000 रुपीज थी अगर हम एक्यूरेटली बोले तो। मतलब आप मैनेजर लेवल एक ऐसा लेवल है जहां पर आप 1 लाख रुपए से ज्यादा अर्न करते हो महीने का। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग मैनेजर हो तो आपके लिए 2, 2.5, 3 लाख रुपए कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बट अब आपके दिमाग में यार क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैनेजर लेवल तो गेम है यार, मैनेजर तो बहुत बढ़िया चीज है। बट मैं आपको बताऊं ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैंने आपको सिर्फ इनिशियली 5 लेवल्स बताए हैं। फॉरएवर का एक होता है ना जो आइसबर्ग होता है, उसकी बस हमें टॉप दिख रहा होता है, उसके नीचे नहीं दिख रहा होता वो कितना ज्यादा ह्यूज है। तो फॉरएवर का मैंने बस वो आपको टिप बताई है, ऊपर से बताया है सिर्फ 5 लेवल्स। अगर मैं आपको फॉरएवर का पूरा मार्केटिंग प्लान बताने बैठ जाऊं ना तो भाई आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे और आप इतने एक्साइटेड हो जाओगे। तो अभी हम सिर्फ इतना ही कवर करेंगे, बट मैं आपको एक चीज बोलूंगा, मैं मैनेजर लेवल पे हूँ फॉरएवर में, इनफैक्ट मैनेजर लेवल से ज्यादा बड़ा लेवल है मेरा।
और मैनेजर लेवल सिर्फ शुरुआत होती है, मैनेजर के बाद असली गेम शुरू होती है। ठीक है, आप एक मिडिल क्लास वाले ट्रैप से निकल पाते हो मैनेजर लेवल के बाद। तो क्वेश्चन आता है कि यार ये मैनेजर हम कैसे अचीव कर सकते हैं। जब ये वीडियो स्टार्ट हुई थी तो मैंने आपको बोला था कि 6 महीने में आप 1 लाख रुपए कमा सकते हो इस मनी मेकिंग प्लान से। वो कैसे कमा सकते हो वो मैं आपको बताता हूं। देखो, मैं आपको एक छोटी सी प्लानिंग दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो जैसे ही आप फॉरएवर का पार्ट बनते हो तो हम आपको बताएंगे कि आप 8 सीसीज का बिजनेस कैसे डेवलप कर सकते हो 1 मंथ में। सिर्फ 4 रिक्रूटमेंट्स यार, सिर्फ 8 सीसीज आसान होती है। मतलब हर एक हफ्ते में आप 2 सीसी कर रहे हो तो पूरे महीने में आपकी सिर्फ 8 सीसीज हो रही हैं। 8 सीसी के लिए प्रॉपर प्लानिंग होती है, किस तरीके से आपको 8 सीसी करनी है, क्या स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, क्या आपका शेड्यूल होना चाहिए, कैसे आपने ट्रैकिंग करनी है, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। जब आप 8 सीसी का बिजनेस 1 महीने में कर पा रहे हो, जो आपका सेकेंड मंथ होगा उसमें आप अकेले नहीं हो, आपकी टीम में 4 से 5 लोग होंगे। अब आपको सिर्फ और सिर्फ 16 सीसी का बिजनेस करना है। आपको 16 सीसी का बिजनेस करना है। जब हम अकेले थे तो हमने 8 सीसी कर दी, तो क्या हमारी टीम में 4-5 लोग हैं, हम 16 सीसी नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। तो 8 + 16 टोटल कितनी हो गई? 24 सीसी। 1 सीसी आपने पर्सनल अपनी कर ली, टोटल 25 सीसी। मतलब 2 महीने में आपने अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव करा और आप वो इंसान बन गए जो 40 to 45,000 रुपीज अर्न कर सकता है। इतना इनकम पोटेंशियल है सुपरवाइजर पे। जैसे ही आप सुपरवाइजर बनते हो, सुपरवाइजर के बाद आपने 2 महीने में आपकी टीम में इतनी स्ट्रेंथ हो जाती है कि आप 25 सीसी का बिजनेस कर पाओ। एक अच्छा सुपरवाइजर वही है जो मिनिमम 25 सीसी हर महीने करे। 3rd महीने आपने 25 सीसी का बिजनेस करा। 3 महीने में आपकी टीम में इतनी स्ट्रेंथ हो गई, 3 महीने में आपकी टीम में कुछ लोगों के बेस भी बना होगा। जैसे पहला महीना आपने 8 सीसी का बेस बनाया, दूसरे महीने आपने 16 सीसी करके अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव करा। सिमिलरली इन 3 महीने में आपकी टीम में वर्स्ट केस में 2 या 3 लोगों का बेस बना होगा। जब 2 या 3 लोगों का बेस बनेगा तो उनके भी लेवल्स होंगे। तो 4th मंथ आपने 50 सीसीज करनी है और आप 50 सीसी कर पाओगे क्योंकि आपकी टीम में उतनी स्ट्रेंथ हो गई होगी, आपकी टीम में उतने पोटेंशियल हो गई होगी। उसके बाद 5th मंथ में आपने 20 सीसी और इंक्रीज करनी है, 70 सीसी करनी है और आपका हो गया मैनेजर। 50 + 70 120 सीसी और 120 सीसी 4थे और 5वें महीने में आपने कंप्लीट करी और आपने अपना मैनेजर लेवल अचीव कर लिया और आप 1 लाख रुपए महीने के कमाने लग गए। सो ये वो प्लान है। इनफैक्ट हमारे अचीवर्स क्लब में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये जो मैनेजर लेवल है वो 6-6 महीने में क्वालिफाई करा है और ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने ये मैनेजर लेवल सिर्फ 2 महीने में अचीव करा। तो गाइस, इस वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया इस मनी मेकिंग प्लान से आप 1 लाख रुपए तक कैसे कमा सकते हो। बट मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट बहुत जल्दी लाऊंगा क्योंकि जो मैनेजर लेवल है वो बस शुरुआत है। इसके बाद आप 6 फिगर से 7 फिगर भी अर्न करने लगोगे और फिर 8 फिगर में भी जा सकते हो। इतना पोटेंशियल है इस मनी मेकिंग प्लान में। आपको फॉरएवर ऐसे इंसेंटिव्स देती है। फॉरएवर का एक इंसेंटिव है जिसे हम बोलते हैं कार प्लान, जिसमें कंपनी आपको गाड़ी खरीदने के लिए अलग से पैसे देती है मंथली इनकम के अलावा। और फॉरएवर आपको 3 ट्रिप्स प्रोवाइड करती है, फुल्ली स्पॉन्सर्ड ट्रिप्स ये होती हैं, जिसमें से 2 इंटरनेशनल होती है, 1 डोमेस्टिक होती है। मतलब यार अभी बहुत सारी चीजें बची हैं, बट ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगी, इसके लिए मैं एक सेकंड पार्ट लाऊंगा। सो गाइस, फटाफट से इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो क्योंकि फ्यूचर में मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाला हूं जिन्हें देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है और फॉरएवर के बारे में आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलने वाली है।